मलिक साहब, मलिक मलिक साहब कह सकते हैं आपको? जी जी बिल्कुल जी मलिक साहब। सरकार। मलिक साहब, मियाँ वाली से ताल्लुक, जी प्राइम मिनिस्टर के शहर से ताल्लुक, जी ईसा खेलवी के शहर से। माशाल्लाह। और इस काम में कितने अरसा गुजर गया? लगता है अब तो गालिबन उम्र 14 गुजर साल की गई। थी जब जी when you बिल्कुल। started your career, तो क्या पाया, क्या खोया? खोया अपना बचपन एक्चुअली, हम्म, क्योंकि 14 साल की थी तब से काम कर रही थी हम्म, और कर रही हूँ। माशाल्लाह। बीच में माशाल्लाह ब्रेक लिया और अल्लाह को जाना, खुद को जाना। कहते हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और खुदा हम में ही रहता है, बस यहाँ तक का एक फासला है फासला है। हमारा। और ये मोमेंट कैसे जिंदगी में क्रिएट हो गया कि नहीं, अब वक्त है कि मैं खुद को भी जान लूं? हम समझते हैं कि जो दुनियावी मोहब्बत होती है ना, जो इश्क जिसे हम कहते हैं, तो जब उसमें आपकी रेड लगती है तो फिर आपको खुदा से इश्क हो जाता है, और वो इश्क होता ही नहीं है जो आप पा लें। इश्क तो वो होता है जो गुम हो जाए या आप ना पा सकें, जो हासिल ना कर सकें। तो उस चक्कर में मैंने अल्लाह को हासिल किया। मैं यहाँ एक बात ऐड कर दूँ, शायद मामा ना जिक्र करें, तो मामा को मौका मिला हाजिरी देने का, और मेरा ख्याल है वहाँ से इनकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम शुरू हो गया था। और पता नहीं ये कितना एग्री करेंगी इस बात से। पता नहीं कबूल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन चूँकि मैं उस तरह से अपनी स्कूलिंग नहीं पूरी कर सकी, अपना कॉलेज नहीं पूरा कर सकी, सो आई हैव बिन अ मदर टू एवरीबडी। मेरे नाम का मतलब भी है, सब में शामिल मगर सबसे अलग, सबसे अजीम, सबकी माँ, उम्मे ऐमा, और छोटी माँ, लिटिल मदर। सो आई हैव बिन अ मदर ऑल माई लाइफ। और तो खुद को कभी अब सोचती हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है कि अपने आप से नहीं मिली। अपने आप से बड़ा प्यार करना चाहिए, और अपने आप को ढूंढने के चक्कर में आपको अल्लाह मिलता है सबसे पहले। तो मैं कोशिश में ये हूँ। इत्तेफाक हुमामा साहिबा तभी होता है जब कोई ऐसी ठोकर लगती है, कोई हादसा ऐसा होता है जो जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करके रख देता है। तो ऐसी कोई चीज हुई जिंदगी में? ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम तो बहुत सारे आए। पाकिस्तान से बाहर बहुत अरसे रही, हिंदुस्तान रही, 3 साल वहाँ पर काम किया। वो एक अलग जर्नी थी। मैं मन्नत की बेटी हूँ, अजमेर शरीफ की। अरे अल्लाह। तो मेरी बड़ी बहन से मेरी अम्मी अब्बू को बेटा चाहिए था, तो उन्होंने मन्नतें की बेटे की, और 10 साल बाद मैं पैदा हो गई। और अजमेर शरीफ की अम्मी ने चीनी खाई और मैं हुई, और उसके बाद मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती धोती थी। तो फिर से जिन फजीला काजी जो हैं, हमारी एक एक्ट्रेस है, वो हमारे साथ वाले घर में रहती थी, तो उनकी अम्मी ने फिर से मेरी अम्मी को चीनी ला के दी कि इस बच्ची को ये खिला दो, लेकिन ये इसके ऊपर कर्ज है, इसने ये जाकर वापस खुद से उतारना होगा जब ये बड़ी हो जाएगी। इत्तेफाक ऐसे हुआ कि संजय दत्त के साथ फिल्म मिली और अजमेर शरीफ में ही शूट हुई, जयपुर में। अरे वाह वाह। और जाते साथ हिंदुस्तान गई तो सबसे पहले मैंने जो है निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, फिर पिया हाजी अली, फिर अजमेर बाबा। वाह वाह। तो वहाँ पर जाकर सबकी ज़ियारत की, और वहाँ से मेरा एक सक्सेस का एक पीरियड शुरू हुआ। उससे पहले भी था, जाहिर है बोल वाज माय बिगेस्ट थिंग। मुझे लगता है कि जो शोएब साहब ने मेरे लिए नहीं किया सकते तो तो पैदा फिर किया, और वैसे ही चीखती हूँ मैं। तो एक्चुअली तो घर में ये डायलॉग बोला आपने कभी? अरे मैं बहुत डायलॉग्स बोलती हूँ, ये मैं वाला बहुत डायलॉग, फिल्मी हूँ। जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते, क्या है वो? हाँ, और अम्मी कहती है जब सोना ही था तो पैदा क्यों ही थी। और उसके बाद जो है वो, तो मैंने ये सारा जो टाइम पीरियड है ना, ये मेरा सारा ऐसे से गुजर गया, पता भी नहीं चला। खुद मुझे पढ़ने का शौक था और मैं फलां यूनिवर्सिटी जाके पढ़ूंगी, वो तो नहीं हुआ, लेकिन अब जाके वहाँ लेक्चर्स देती हूँ, देखती हूँ कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी यार। मैं खड़ी होती हूँ, वही बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ मुझे देख रहे होते हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हर किसी को नवाज देता है, किसी को किस तरह, किसी मैं को तो किस अक्सर तरह। कहता हूँ ना, रूड़ी जड़ी है ना जी, रूड़ी दी भी सुनी जाती। वाह 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 वाह। एक मौका मेरा रब है ना गफूर रहीम है, अपॉर्चुनिटी सब नु देंदा। तो बात हो रही थी जर्नी की, ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं पूछ रहा था कि क्या ऐसी ठेस लगी, लेकिन आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में इंसान की ऐसी हो जाती हैं। तो उसमें वो ये था कि एक जब हम नए कपड़े खरीदते हैं तो हमें कितने अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने अगर ये जोड़ा अभी पहना है तो कितनी इसमें शाइन है, सब कुछ है। ये मैं जाऊंगी, उतारूंगी, इसको फेंक दूंगी, फिर इसको जब दोबारा पहनना होगा तो मैं इसको धोऊंगी। सफ़ेद होगा तो उसमें नील भी थोड़ा सा डालूंगी, फिर उस पे कलफ भी लगेगा, कॉटन होगा तो फिर वो कलफ में वो जाएगा, फिर उसको चक्कर के ऐसे, हाँ, उसको ऐसे करके झाड़ूंगी, उसको फिर तपती हुई धूप में लटका दूंगी, फिर वो धूप से थोड़ा सा जलेगा, फिर उसके ऊपर इस्त्री मारूंगी, फिर इस्त्री जाएगी,
तो इसी तरह से हमारी धुलाई हुई है परफॉर्म और करके वो बता रहे हैं सारी धुलाई जो है वो ये आप है। ये देखें कि सरकार ने जो सौती असरात है वो कितने ज्यादा जो इफेक्ट्स निकलने थे कितनी ऑब्जर्वेशन, ये पूरा कमर्शियल बयान किया ट्रू एक्टर की ये पहचान है कि उसकी ऑब्जर्वेशन है। हमें उस माहौल में ले गई बाकायदा। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। इतनी पॉजिटिव अप्रोच और इतनी पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन क्यों फिर एक आपके बारे में हवा है नेगेटिविटी की? पता नहीं, जो मुनाफिक होता है उसके साथ सारी दुनिया होती है और उससे सब खुश होते हैं। तो मौला अली का कॉल है। मैं जो हूँ मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया था और उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं होता था, बच्ची थी, जाहिर है 14 साल की उम्र में इतनी फेम, इतनी सक्सेस आई एक बैंग के साथ, फौरन सारा कुछ वो हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं प्रोफेशनलिज्म पे मतलब वो नहीं किया होगा, मैं अनप्रोफेशनल भी रही होंगी, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन मैं ऐसी हूँ, मुझसे बना नहीं जाता। और ये अल्लाह का शुक्र है, उस मौला का करम है, इस पे लिबास नहीं आ सकता, कोई पर्दे ही नहीं है। मुझे अगर बात बुरी लग रही होगी मेरे मुंह पे आएगी, अच्छी लग रोना आएगा तो यूं आ जाएगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसा इंसान अंदर होता है उतनी प्योरिटी उसके चेहरे पे नुमायां हो जाती है, जो कि है। रियली थैंक यू। इंडिया के हवाले से, बिकॉज आपने उधर 3 साल काम किया, कैसा पाया उन लोगों को एज कम्पेयर टू योर ओन पीपल? मेरे अपने लोग हैं। हाँ। लेकिन उस मुल्क में एक बात है, या सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी अब आ रही है, मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रही हूँ, लोगों को पता है कि उनका काम क्या है, एक दूसरे पे बल्ली नहीं डालते, एक दूसरे पे काम का बर्डन नहीं डालते, हर जो कोई यहाँ अपना पे काम टोपी करता है। घुमाई जाती है। जी, हाँ। यहाँ पर कोशिश ज्यादा होती है कि मेरा काम वो कर लेगा, फला हो जाएगा। इट्स अ टीम वर्क एंड एवरी टीम मेंबर इज डूइंग देयर ओन जॉब्स, so that is they are very professional, they start on time, they end up on time। उसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे अदाकार हैं, हमारे पास कंपोजर्स, सिंगर्स, राइटर्स, माशाल्लाह हम टैलेंट से भरे हुए हैं, लेकिन उनके पास वसाइल ज्यादा है। उमैमा जी, लोगों ने बड़ा कहा है इमरान हाशमी के साथ आपने फिल्म की, लोगों को बड़ा पता नहीं क्या शोर हुआ था कि यार उसके साथ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? मुझे तो बहुत अच्छा, मेरा आज भी वो बहुत अच्छा दोस्त है, एक बहुत प्यारा इंसान है। हमारे यहाँ एक डिफरेंट तरीके से काम होता है, जब हिंदुस्तान जाके काम करते हैं उनका तरीका कार और सारा पैराफर्नेलिया डिफरेंट है। तो आप ये नहीं समझते कि 2 कश्तियों में सवार हो जाता है इंसान? अच्छा। और वहाँ का तरीका कार मुख्तलिफ है, वो बोल्डनेस को एक कैजुअल सीन लेते हैं, हम उसको हाईलाइट करते हैं, उनकी जनता या उनकी आवाम उस तरह रिएक्ट नहीं करती जैसे हमारे लोग यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मुझे मेरे ऊपर एक टैग लगा कि बोल से बोल्ड तक जब मैंने बोल के बाद ये किया। आई हैव ऑलवेज बिन अ वेरी बोल्ड गर्ल, आई एम अ वेरी आउटस्पोकन, वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, आई एम अ सेल्फ मेड गर्ल, आई रन माई ओन हाउस, आई नोबडी पेज फॉर माई बिल्स, खुद ही सब कुछ किया बहन भाइयों के लिए, अपने लिए, जितना मुझे मेरे रब की ज़ात मुझसे करा सकती थी। ऐसा नहीं हुआ कि मैं इमरान हाशमी की फिल्म में जाकर मैंने गाने कर लिए और सब कुछ कर लिया। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 14 years old with modeling।